Dear students, today I am going to continue lecture on innate immunity. This is my third lecture on um, immunology, and here, first of all, uh, I would like to summarize innate immunity. So, it is first line of defense. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का क्या मतलब है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म इन्वेडर पैथोजन हमारे कांटेक्ट में आता है तो सबसे पहले कौन सा रिस्पांस हमारी बॉडी में होता है उससे अपने को चेक करने के लिए बचाने के लिए एंड innate immunity word is the summation of all naturally occurring defense mechanisms protecting individual. सारी जितनी भी वैरायटी है जो एकदम से एक्ट करती है इन्वेडर से बॉडी को बचाने के लिए उन सारी की समरी को हम सारे को एक साथ मिला के हम इन्नेट इम्यूनिटी की हेडिंग के अंदर रखते हैं. शो ऑलमोस्ट इंस्टेंट एक्शन एज सून एज इन्वेडिंग फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्स द बॉडी. तो इनमें टाइम नहीं वेस्ट करते, ये एकदम से हमें प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं जैसे ही पैथोजन आता है. बट this kind of immunity does not improve much on frequent encounters with the same microorganism. एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बार बार आए तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे रिस्पॉन्स में बेटरमेंट हो जाएगा कि हमने रिकॉग्नाइज कर लिया रही है तो वही है और हमारे रिस्पॉन्सेज बेटर हो जाएंगे. नो, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इवन आफ्टर सेवरल एनकाउंटर्स विद अ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Single defense system for many potential harmful microorganisms. अब ये भी नहीं है जैसे ये कि एक ऑर्गेनिज्म 100 बार आए तो भी कोई फर्क नहीं है और बहुत से ऑर्गेनिजम्स एक साथ भी आए अलग अलग भी आए तो सिंगल ही डिफेंस है. वही मशीनरी है जो सबसे डील करेगी. वो ना तो इम्प्रूव होगी किसी एक के लिए और सबके लिए एक समान काम करेगी. सो देयर इज सिंगल डिफेंस सिस्टम. सिस्टम माने कि बहुत से डिटर्मिनेंट्स हैं जो आप ऑलरेडी सेकेंड लेक्चर में देख चुके हैं. इतने डिटर्मिनेंट्स एक साथ काम करने लगेंगे, उनको वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कि पहले वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया था या ये नया आ गया है, बहुत सारे आ गए हैं, जैसे भी है वो सारे एक साथ एक्ट करने लगेंगे और इन्वेडर से जितने इन्वेडर है उन सारों से वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे. सिस्टम रिकॉग्नाइजेस ब्रॉडली कंजर्व्ड कंपोनेंट्स ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन होस्ट बॉडी. हमारी बॉडी में कुछ कंपोनेंट्स हैं जो नहीं प्रेजेंट होते बट दे आर प्रेजेंट इन द इन्फेक्शियस पैथोजन और वो कंजर्व्ड होते. तो इन कंजर्व्ड पैटर्न्स को होस्ट की बॉडी रिकॉग्नाइज करती है. दिस इज हाउ host body recognizes or differentiates between self and not self and pathogenic or non-pathogenic. Now, molecules and receptors of recognition are germline encoded. That is, these are passed in essentially identical form from parent to offspring and respond to broad categories of foreign molecules that are commonly expressed on microorganism. ये तो हमने पहले ही देख लिया कि ब्रॉड कैटेगरी है, वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके लिए एक ही डिफेंस सिस्टम है. इन्नेट बाय बर्थ जो वी गेट फ्रॉम आवर मदर, आवर पेरेंट्स, तो वो इम्यूनिटी या उसको रिकॉग्नाइज सेल्फ एंड नॉट सेल्फ रिकॉग्निशन के लिए हमारी बॉडी रिसेप्टर्स और मॉलिक्यूल्स बनाती है विच आर जर्मलाइन, यानी कि एग एंड स्पर्म्स के डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मदर फादर से मिलती है और एक के बाद एक ये फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इट इज पास्ड. तो सेम रिसेप्टर्स हमें मिलेंगे, सेम मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे जो कि ब्रॉड कैटेगरी ऑफ पैथोजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे और उनसे हमें प्रोटेक्ट करेंगे. एंड दिस इज द समरी ऑफ innate immunity. Now I am talking about the recognition molecules
and patterns which molecules and receptors which are present on our body surfaces or our immune system. Uh, so let us see here. Mm, these figures are taken from the standard book of Reut, and I must mention that I haven't made these excellent figures which I copied from one standard book. So this is the structure of pathogen, and ये आपको दिख रहा है, ये पैटर्न्स हैं जो हमारी बॉडी में, होस्ट की बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में नहीं मिलेंगे, सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स ओनली. तो ये मॉलिकुलर पैटर्न्स खाली पैथोजेंस पे मिल रहे हैं. पैथोजेंस हैव एंटर्ड आवर बॉडी. तो एक सेल है, सेल के ऊपर रिसेप्टर है, रिसेप्टर इज कैचिंग and recognizing this, then this will give the signaling inside the cell and cell will deal with this. Now these receptors are released from the cells, this type of cells, and is found circulating in our various body fluids also, and so they check these, either these are soluble, again पैथोजन एंड एसोसिएटेड पैम्स में आप देख रहे हैं कि या तो पैथोजन इंटैक्ट है या ये पैम्स जो हैं ये रिलीज्ड हैं. तो इनको कैच करने के लिए, पूरे ऑर्गेनिज्म को कैच करने के लिए, these receptors are present in body fluid also, and they are binding of microorganism by soluble PRR molecules are shown. Molecules is shown here. Enhancement of phagocytosis of PRR bound PAMs. अब ये जब बाइंड कर लेंगे तो इनको इनकी phagocytosis इंक्रीज हो जाएगी और प्रोटियोलाइटिक कैस्केड रिजल्टिंग इन लाइसिस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. तो फाइनली क्या होना है, वी मस्ट, इम्यूनिटी का मतलब बताया था कि टू गेट फ्रीडम फ्रॉम समथिंग. तो यहाँ पे इस पैथोजन से फ्रीडम पानी है, इसकी इस बाउंड फॉर्म में फैगोसाइटोसिस हो जाएगी. फैगोसाइटोसिस की वजह से जो फैगोसाइट है उसको लाइज करेगा और एलिमिनेट कर देगा हमारी बॉडी से, और हम इन्फेक्शन फ्री हो जाएंगे. तो ये पर्पस है इन रिसेप्टर्स का, जो कि सॉल्युबल फॉर्म में है और सेल सरफेस पे है, और ये मॉलिक्यूलर पैटर्न्स यहाँ पे शो किए गए हैं. Phagocytosis of PAM and associated microorganism, activation of immune cell and countering the PAM, release of cytokines to amplify response. ये सेल सरफेस पे ऐसा रिस्पॉन्स होगा, ये जो है ये इसको बाइंड करके यहाँ पे ले आएगा और दोनों केस में फैगोसाइटोसिस हो जाएगी. अल्टीमेटली दैट विल बी एलिमिनेटेड. नाउ हम दूसरी फिगर देखते हैं. सॉरी, उस पे जाने से पहले लेट अस सी दीज PRR, ये रिसेप्टर्स हैं फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन. रिसेप्टर्स जो हैं दीज आर सिंथेसाइज्ड बाय एक्टिवेटेड मैक्रोफेज. यहाँ पे बताया था कि ये जो फैगोसाइट है, फैगोसाइट हमारी बॉडी में मैक्रोफेज के नाम से भी जाना जाता है. तो मैक्रोफेज releases or synthesizes these receptors upon stimulation of their PRRs. soluble बनाने के लिए वो और नए बनाते हैं, उनके रिसेप्टर्स तो सरफेस पे होते हैं. दूसरा फैगोसाइट हमारी बॉडी में है न्यूट्रोफिल. these are stored, जो soluble factors, soluble receptors हैं, these are stored within neutrophil granules available for immediate release via degranulation in response to infection. So as soon as infection is there, neutrophilic granules are degranulated, and in this material which is released in the vicinity of the injury or infection contains soluble receptors to catch the microorganisms. Now दूसरी फिगर देखते हैं, इसमें क्या है.
This figure is showing that we can have severe injury, or there is uh, some changes in body cells, which is not due to some injury, but maybe this cell may have completed its age, or due to some other physiological stimuli. Mild injury is there and cell wants to degrade. यहाँ पे जब सीवियर इंजरी है, बाहर से कट लग गया या कुछ हो गया, हमारी स्किन कट गई, then there is uncontrolled death as a result of rupture of cell surface, and in normal cells we have danger associated molecular patterns. ठीक है, अनकंट्रोल्ड सेल डेथ के केस में ये दीज आर रिलीज्ड विद इन फ्रॉम द सेल to the vicinity, and these I have told you these are danger signals uh, which are catched by soluble PRR जो अभी पीछे देखे थे, or by the macrophages or neutrophils, and they are dealt with normal immune response. While जब हमारी बॉडी को इसमें नेक्रोटिक, दिस प्रोसेस इज नोन एज नेक्रोसिस, बट जब बॉडी में कोई माइल्ड इंजरी है, देयर इज नो नीड फॉर सेल रप्चर, सेल की एजिंग हो गई है, तो वो नेचुरली वो डिग्रेड होगा, और बाय मीन्स ऑफ अपोप्टोसिस. अपोप्टोसिस इज कंट्रोल्ड सेल डेथ. उसमें क्या होता है कि बहुत से वेसिकल्स बन जाती हैं, जो सेल सरफेस है वो वेसिकल्स बना लेता है, और उसके पास में जो भी सेल का हिस्सा है वो उसमें एनक्लोज हो जाता है. बहुत ढेर सारी वेसिकल्स बन जाएंगी, और वेसिकल्स जो है वो फिर मैक्रोफेजेस उनको रिकॉग्नाइज करेगा और उनको एंगल्फ करके आइदर उसके मटेरियल को, वो सारा अच्छा मटेरियल है, अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको या तो यूटिलाइज कर लेगा, प्रोसेस करेगा, और वो कहने का मतलब है कि वो चुपचाप अपना उसको प्रोसेस कर देगा विदाउट रिलीजिंग एनी cytokines, chemokines, or getting activated, and immune system remains quotient. Recognition and phagocytosis of apoptotic cell by macrophage, वो चुपचाप उसको लेके खा पी के डिग्रेड करके उसको यूटिलाइज कर लेगा, और इस तरह से अनकंट्रोल सेल डेथ नहीं हो रही है. कोई डेंजर सिग्नल, कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली डेंजर सिग्नल doesn't come out in the vicinity of the apoptotic cell, as a result of which there is immune system is not activated. तो सेल डेथ नॉर्मल सेल डेथ हो जाती है और कंट्रोल्ड मैनर में होती है. तो ये डिफरेंस है सेल इंजरी का और फिजियोलॉजिकल और माइल्ड इंजरी का. हमारी बॉडी में अभी आपको रेगुलेशन वगैरह पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बॉडी में नेचुरली ज़रूरत होती है कि कुछ सेल्स की डेथ हो, अगर एक्सेस में बन गए उनकी हटाई जाएगी. लाइक हमारी बॉडी खुद से बीमार पड़ने लग गई है, खुद से हमारे ही सेल्स आपस में एक दूसरे को कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कोशिश ये होती है बॉडी की कि अपोप्टोसिस और कंट्रोल्ड सेल डेथ हो, जो कि जिससे कि नेक्रोसिस नहीं हो. नेक्रोसिस जो है वो उससे फिर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और मोस्टली दिस गोज टूवर्ड्स पैथोलॉजी और इन्फ्लेमेशन. तो उसको चेक कर लेते हैं इस मैकेनिज्म से. नाउ we have different classes of cell associated proteins and receptors, जिनको हम PRR कह रहे हैं. उनके क्लासेस हैं, ये एक ही वैरायटी के नहीं है. तो लाइक टॉल लाइक रिसेप्टर्स, सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स, नॉड लाइक रिसेप्टर्स, RIG-1 receptor, and other types में ये I have repeated this C type lectin, and cytoplasmic DNA sensors, CDSS. तो ये वैरायटी ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं सेल सरफेस पे और सॉल्युबल विसिनिटी की सॉल्युबल फ्लूइड में भी. अब होता क्या है, एंगेजमेंट ऑफ वन और मोर ऑफ दीज क्लासेस. तो
It is not that only toll-like receptor will be engaged. जब एक पैथोजन आता है तो इनमें से कई वैरायटी के रिसेप्टर्स जो हैं वो उनको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं साइमल्टेनियसली. As a result of which what happens, इसका अल्टीमेटली क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शन. पहली बात तो डिटेक्ट कर लिया कि ये नॉट सेल्फ है, पैथोजेनिक है. देन इंफॉर्मेशन ऑफ टाइप ऑफ इन्फेक्शन, हमारी बॉडी ये भी डिफ्रेंशिएट कर लेती है, ईस्ट है कि वायरस है कि बैक्टीरिया है. और कितने इनमें से, वो कैसे पता चलेगा कि इनमें से कितने ने साइमल्टेनियसली इंगेज हो गए हैं उसको, उस अटैक को अपने से हमारी बॉडी को बचाने के लिए. तो अगर मैनी स्टिमुलाई आर प्रेजेंट, साइमल्टेनियसली रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट ऑफ द पैथोजन. मैनी स्टिमुलस आएंगे और सिग्नलिंग की कई पाथवेज होंगे जो कि साइमल्टेनियस होंगे, और वो एक फिंगरप्रिंट टाइप का बना देंगे कि ये वाला पर्टिकुलर क्लास का पैथोजन आया है, और उससे इफेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करने में ईजी रहता है. Not all pathogens are the same, and so are treated differently by our immune system. Engagement of PRR leads to activation of phagocytic. Ultimately होना क्या है कि phagocytic function होगा, secretion of range of cytokines and chemokines, many of which are expressed by means of these mechanisms. ये सब होगा, बट अगेन जो कि पहले भी बताया, स्पेसिफिसिटी ऑफ अ गिवन पीआरआर टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल पैथोजन इज पुअर, as these receptors do not mutate at any appreciable range. ये conserved patterns हैं, conserved genes से expressed proteins हैं. That is why उनमें वो conserved हैं तो वो better भी नहीं हो पाते हैं. Thus PRRs are conserved molecules which are evolved to detect pathogen associated molecular patterns present only on microbes but not on human beings. एक और फिगर देखते हैं. अब ये पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स हैं, उनसे किस तरह का स्टिमुलेशन होता है इन्नेट इम्यूनिटी के टर्म्स में. तो ये पैथोजन, ये मैक्रोफेज है अगर, या हमारा जो भी फैगोसाइटिक सेल है, दैट विल बी एक्टिवेटेड. वो खुद तो अपने को बनाएगा ही, और एक्टिवेट होगी मल्टीपल, उसमें जो भी ग्रोथ होगी, जो भी होगा, वो साइट, वो सिक्रीशन जो सॉल्युबल फैक्टर्स सिक्रीट होंगे अब उससे डील करने के लिए, या विसिनिटी में इंफॉर्मेशन देने के लिए पैथोजन के बारे में. तो दो क्लासेस हैं जिनका नाम है साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस. ये मेनली आते हैं, और इनसे क्या असर होता है एंडोथीलियल सेल पे आएगा. अगर ये साइटोकाइंस अगल बगल के एंडोथीलियल सेल्स को बताएंगे, सॉल्युबल है तो वो बताएंगे. यहाँ पे भी रिसेप्टर होगा इसके लिए. तो अल्टीमेटली क्या करेगा, ये सेल कंट्रैक्ट होगा, साइटोकाइन सिक्रीशन करेगा. तो ये खुद फर्दर हमारे सेल्स भी और साइटोकाइन सिक्रीट करेंगे, और सेल्स कंट्रैक्ट होंगे, और आप देखेंगे कि ये इन्फ्लेमेशन में हेल्प करते हैं. कंट्रैक्ट होके वो न्यूट्रोफिल्स को पाथ देते हैं कि तुम साइट ऑफ इंजरी पे पहुंच जाओ. देन दूसरा इफेक्ट साइटोकाइंस का क्या है, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देगा, और सेल एक्टिवेट होके ये साइटोकाइंस बनाएगा, कीमोकाइंस बनाएगा. डेंड्राइटिक सेल्स भी उसी तरह के हैं जो कि खुद डिफ्रेंशिएट होने लगेंगे, और इस फिनोमिना से, इस पर्टिकुलर फिनोमिना से डील करने की कैपेसिटी इनमें भी है, क्योंकि ये मैक्रोफेजेस लाइक सेल्स होते हैं. नाउ कीमोकाइंस और स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वो क्या करते हैं, वो फैगोसाइट्स को अगेन वो मैसेज देते हैं कि कहाँ पे इंजरी हुई है, और फिर वो फैगोसाइट्स जो है उस साइट ऑफ इंजरी पे या साइट ऑफ इन्फेक्शन पे दे टेंड टू माइग्रेट. So chemokines and cytokines can have pleiotropic effect. Simultaneous stimulation of cells of innate immune system frequently leads to production of inflammatory cytokines and chemokines that triggers the response from other cell type
as depicted. Note that the effect of chemokine and cytokines are not shown not exhaustive. ये लिमिटेड आपको दिखाया गया है इस फिगर में. जब हम साइटोकाइंस और कीमोकाइंस के बारे में पढ़ेंगे तो उनका डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या और भी क्या क्या इफेक्ट है या उनकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे. ये मोटे तौर से सेल कंट्रैक्शन एंड साइटोकाइन सिक्रीशन. अगर ये मैक्रोफेज पे पहुंच गया तो सेल एक्टिवेट होगा. डेंड्राइटिक सेल पे पहुंचा है और उस पर असर कर रहा है, वहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे इसको कैच करने के लिए. अंदर सिग्नलिंग होगी तो सेल का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा. फिर अगर WBCs तक पहुंच गए, ये न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस तक, दूसरे मैक्रोफेजेस तक पहुंच गए तो सेल जो है साइट ऑफ इंजरी और साइट ऑफ इन्फेक्शन पे की ओर माइग्रेट करते हैं, जिससे कि वहां पे पहुंच के वो उससे डील करें. नाउ एक समरी फिर देखते हैं कि अल्टीमेटली होता क्या है. जैसा कि हमारा पर्पस है कि ये सारा सिस्टम हम पैथोजन को एलिमिनेट करें अपनी बॉडी से. सो पैटर्न रिकॉग्निशन ऑफ पैथोजन बाय सॉल्युबल और सेल एसोसिएटेड PRR कैन लीड टू डायरेक्ट लाइसिस ऑफ पैथोजन. ऐसा हो सकता है कि उनकी डायरेक्ट लाइसिस हो जाए. डायरेक्ट फैगोसाइटोसिस वाया सेल एसोसिएटेड है तो फैगोसाइट पे प्रेजेंट है, मैक्रोफेजेस पे ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, वो साइटोस कर लेंगे उस पैथोजन को. एनहांसमेंट ऑफ फैगोसाइटिक सेल फंक्शंस, उसमें बेटरमेंट आएगा तुरंत. एक्टिवेशन की वजह से ज़्यादा एक्टिविटी होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी. वी विल सी कि मैक्रोफेज अल्टीमेटली कैसे किल करता है, क्या क्या मैकेनिज्म्स बनाता है फॉर किलिंग द पैथोजन. प्रोडक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन्स, प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस, डिफरेंशिएशन ऑफ इफेक्टर सेल जैसे कि डेंड्राइटिक सेल में दिखाया टू अ मोर एक्टिव स्टेट. एक्टिव स्टेट से वो किलिंग में हेल्प या तो खुद करेंगे या मैसेज देंगे दूसरे सेल्स को कि आओ हमें किल करो. फाइनली ऑप्सोनाइजेशन फॉलोड बाय फैगोसाइटोसिस. अब नाउ इन सब के डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे. ऑप्सोनाइजेशन इज अ स्मॉल डेफिनेशन, इसलिए आप देखिए कि ऑप्सोनाइजेशन का क्या मतलब है. ऑप्सोनाइजेशन refers to the capacity of antibodies and complement components and other proteins to coat dangerous antigens that can be then recognized by antibodies or complement receptors on phagocytic cells. एक सेल आया, उसको कोट कर दिया पूरा, उस पर चिपक गए. कौन चिपका? एंटीबॉडीज, जिनके बारे में अभी बात नहीं हो रही है, वो एंटीबॉडीज हैं. और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपको बताया था कि बहुत सारे प्रोटीन्स सर्कुलेशन में हैं. उन वो प्रोटीन्स जो हैं कोट कर लेते हैं पैथोजन को, और फिर ये जो है या तो इसको फैगोसाइट के पास ले जाते हैं कि वो उसको रिकग्नाइज कर ले, या वो उसकी डायरेक्ट किलिंग भी करते हैं, और इस तरह से वो पैथोजन किल हो जाता है. So second definition is of opsonins. Opsonins act as markers that or tags that allow recognition by immune system. अभी कहा कि एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो ऑप्सोनिन्स कहलाएंगे, जो कि पैथोजन को पूरी तरीके से चारों ओर से कोट कर लेंगे और उनको हमारे इम्यून सिस्टम को बताएंगे कि नाउ इट इज रेडी टू बी फैगोसाइटोस्ड. फैगोसाइटोसिस करो या हम डायरेक्ट किलिंग करें, जैसे ये कंपोनेंट्स जो हैं केपेबल ऑफ दीज आर केपेबल ऑफ लाइजिंग द पैथोजेंस, तो या तो डायरेक्ट लाइसिस हो जाएगी या एंटीबॉडीज उनको ले जाएंगी फैगोसाइट के पास, जिसके लिए उसके पास रिसेप्टर है, और उस तरह से वो उसको एनगल्फ करेगा और बॉडी में से एलिमिनेट करेगा. ऑल्दो हाईली इफेक्टिव, finally I will say that although highly effective innate immune responses are, but these are not always sufficient to completely deal with the threat, particularly if the infectious agent is well adapted to avoid the initial attack. Now ऐसा नहीं है कि हमारे इम्यून सिस्टम को ही आता है अपने आप को बचाना. जो माइक्रोब्स हैं, जो पैथोजेंस हैं, उनमें कांस्टेंट म्यूटेशन होता रहता है, वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को बेटर बनाते रहते हैं. जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं
कि कोविड चल रहा है तो पहला वायरस आया था, फिर उसके सैकड़ों म्यूटेंट्स, उसके बहुत से म्यूटेंट्स बन गए, और इस बार म्यूटेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ज़्यादा इफेक्टिव हैं, जो कि जल्दी जल्दी अटैक करने में सफिशिएंट है। कोई इनिशियल रिस्पॉन्स भी नहीं हो पाता है जो पहले हुआ करता था, जिससे वी वी गेट एनी अलर्ट कि नोज रनिंग है या टेस्ट चला गया तो चलो हम दौड़ के प्रिकॉशंस लेना शुरू करें। बट नाउ द वायरस is more capable of attacking the lung directly without showing any symptom, we get COVID. तो इसी तरह से यही कहा गया है कि इनिशियल अटैक जो हुआ उससे बचने के लिए हमारे पास जो सिस्टम है, चूंकि वो खुद बेटर नहीं होता, वो म्यूटेट नहीं होता, जो कि वो भी ज़रूरी है कि ना म्यूटेट हो, तो अब वो तो बेटर हुआ नहीं है, इसलिए दूसरे अटैक, ये जो सेकेंड अटैक में सेम माइक्रोब आ रहा है, वो खुद म्यूटेट करके आ जा रहा है और हमारी इनिशियल इनेट इम्यून सिस्टम को वो फूल कर रहा है, वो इवेड कर रहा है। एक्चुअली इवेड इज द करेक्ट टर्म, इवेडिंग द इम्यून इनेट इम्यून सिस्टम, और फिर वो अंदर चला जाता है। तो वी नीड सम मोर मशीनरी to deal with the pathogen which avoids or evades our innate immune system. So this is all for today, and if you like my lecture, you may subscribe it, share it, and like it too. Thank you.